जय हिंद। आज के क्लास में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक बार सीक्वेंस को देख लेते हैं कि हम लोग किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी तक संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 तक अध्ययन कर लिया है। संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 के तहत था, अर्थात संविधान के भाग 1, जिसमें हमने संविधान का अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक अध्ययन कर लिया है। अभी हम भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ रहे हैं और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है और इस भाग 2 के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। तो आज हम अनुच्छेद 5 का अध्ययन करेंगे और आने वाले क्लासेज में हम एक एक कर सबके बारे में व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो एक बार हम जान लेते हैं कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 संविधान के आरंभ में नागरिकता पर आधारित है, या इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है जब भारतीय संविधान का लागू किया गया। संविधान का अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, अर्थात पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 6 में दिया गया है। वैसे ही भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 7 में दिया गया है। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होने के बारे में बताता है। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बना रहना के बारे में वर्णन है, अर्थात कोई भी सरकार, अगर आप एक बार भारतीय नागरिक बन जाते हैं तो आपकी नागरिकता किसी कानून के तहत नहीं छीन सकती है, और इसमें कुछ शर्तों का भी उल्लेख है। तो ये हम अनुच्छेद 10 में जानेंगे। अनुच्छेद 10 में ही हम जानेंगे कि कैसे CAA और NRC जो इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था, ये सब कहीं से भी उचित नहीं था, क्योंकि भारतीय सरकार या भारतीय संसद कभी भी किसी व्यक्ति की नागरिकता कानून बनाकर नहीं छीन सकती है, अगर वह देशद्रोही ना हो या उस पर देशद्रोह का कोई मुकदमा ना हो। वैसे ही संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जा सकता है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आज हम संविधान के अनुच्छेद 5 के बारे में जानेंगे और अनुच्छेद 5 में संविधान के आरंभ में, अर्थात जब संविधान लागू हुआ उस समय पर किन किन को नागरिकता दी गई, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए अनुच्छेद 5 देखते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के आरंभ पर नागरिकता, अर्थात जब संविधान लागू हुआ तो किन किन को नागरिकता दी गई। तो संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, अर्थात जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 4 तरह के व्यक्तियों को नागरिकता दी गई। एक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में निवास है, अर्थात भारत के निवासियों को। दूसरा, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म था, वैसा व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया था वह भारत का नागरिक हुआ। यह संविधान के अनुच्छेद 5 के क में कहा गया है। 5 के ख में कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, अर्थात वैसा व्यक्ति जिनके माता या पिता में से कोई भी एक, या तो माता या पिता दोनों में से कोई भी एक यदि भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो तो वह भारत का नागरिक होगा। और संविधान के अनुच्छेद 5 के ग में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पे कोई भी व्यक्ति निवास कर रहा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। तो इस प्रकार से नागरिकता भारतीय संविधान के आरंभ में 4 तरह के व्यक्तियों को दी गई और ये अनुच्छेद 5 के तहत वर्णित है।
इनमें अनुच्छेद 5 के तहत किन किन को नागरिकता दी गई है, तो ध्यान रखिएगा, वैसे व्यक्ति जिनका भारतीय क्षेत्र में निवास हो, अर्थात भारत के निवासियों को नागरिकता दे दी गई संविधान बनने के साथ ही। वैसे व्यक्ति जो भारतीय राज्य क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ था, भले वो विदेश में रह रहे हों या बाहर से आकर भारत में और उनका जन्म भारत में हुआ हो, तो वे भी भारत के नागरिक हुए। जिनके माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो, तो वह संविधान बनाने के समय से भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद ग, ऐसे प्रारंभ से पहले अर्थात संविधान के प्रारंभ से पहले से अगर कोई व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में आकर निवास कर रहा हो, तो वह भारत का नागरिक होगा। ध्यान रखिएगा, यह पहले 5 वर्ष था, अभी बढ़ाकर शायद 10 वर्ष कर दिया गया है, इसे हम आगे जानेंगे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान निर्माण के उपरांत अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के साथ ही भारतीय लोगों को और भारत से जुड़े लोगों को नागरिकता का प्रावधान दे दिया गया। अब यह क्या था, आइए देखते हैं। संविधान के अनुसार अर्थात संविधान लागू होने के तुरंत बाद भारतीय संविधान के अनुसार 4 श्रेणी के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई। 4 श्रेणी के लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी अर्थात स्वतः वे भारत के नागरिक बन गए। और ये 4 तरह के लोग कौन कौन से हैं? एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, अर्थात भारत के मूल निवासियों को स्वतः भारत की नागरिकता दे दी गई। और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, तो 3 तरह का, एक तरह का ये हो गया भारत का मूल निवासी। और 3 तरह के कौन कौन हो गए? यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, यह हो गया दूसरा तरह का। तीसरा तरह का है कि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और चौथा है संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से यदि वह भारत में रह रहा है, तो वह भारत का नागरिक होगा। तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और संविधान लागू होते ही स्वतः ये 4 प्रकार के लोग, 4 श्रेणी के लोगों को भारत की नागरिकता स्वतः दे दी गई। अब एक बार इसमें और हम देख लेते हैं कि जो भारत के निवासी थे उन्हें भी नागरिकता दे दी गई। यदि कोई व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो, उन्हें भी नागरिकता दे दी गई। यदि कोई व्यक्ति जिनके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जिसका जन्म हुआ हो, उसे भी भारत की नागरिकता दे दी गई। जैसे उदाहरण के तौर पर सानिया मिर्जा की जो है, उनकी शादी अभी कुछ दिन पहले हुई थी पाकिस्तान में। लेकिन यदि उनके बच्चे जो हैं, अगर वे चाहें तो वह स्वतंत्र से अभी 18 साल पहुंचने तक वे भारत के ही नागरिक हैं। जब तक वे पाकिस्तान की नागरिकता नहीं लेते, वे भारत की ही नागरिकता लिए रहेंगे, वे भारत के ही नागरिक हुए। भले ही वे पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन वे भारत के ही नागरिक हैं। 18 साल के होने के बाद ये उन पे डिपेंड करता है कि वे भारत के नागरिक रहेंगे या पाकिस्तान के। तो भारत के मूल निवासियों को स्वतः नागरिकता दे दी गई। वैसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो, उन्हें भी स्वतः नागरिकता दे दी गई। और यदि कोई व्यक्ति जो भारत में, जिसके माता पिता भारत में रहे हों या उनके माता पिता में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो, तो वह संविधान लागू के समय स्वतः उन्हें नागरिकता दे दी गई। और भारत में हो और संविधान लागू होने के 5 साल पूर्व से यदि कोई भारत में रह रहा हो, तो उन्हें भी भारतीय नागरिकता दे दी गई। तो इन 4 श्रेणी के लोगों को स्वतः नागरिकता दे दी गई। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में वर्णन है और अनुच्छेद 5 में इतना ही था। कल हम पढ़ेंगे अगले क्लास में अनुच्छेद 6 के बारे में। और अनुच्छेद 6 भी इम्पोर्टेंट है और उसमें दिया गया है कि जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, अर्थात संविधान लागू होने के बाद या स्वतंत्रता के बाद, जैसे कि जब विभाजन हो गया भारत का और भारत 3 भागों में बांट दिया गया, पूर्वी भारत को पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, पश्चिमी भारत क्षेत्र को पश्चिमी पाकिस्तान और मिडिल को भारत दे दिया गया। तो जो व्यक्ति भारतीय स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान छोड़कर भारत आगे आए, उनके नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 6 में वर्णन किया गया है। और जो लोग भारत से छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनका वर्णन 7 में है। तो ये सब आपको हम आगे अगले क्लास में बताएंगे। आज हमने जाना अनुच्छेद 5 के बारे में और अनुच्छेद 5 में
यह दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वह भारत का नागरिक होगा। यह संविधान लागू होने का अर्थात 1950 26 जनवरी 1950 का स्टेटमेंट है और उसी दिन के अनुसार आप समझिए कि उस दिन यह कहा गया या घोषित किया गया कि जो व्यक्ति भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक होगा, अर्थात उसे स्वतः नागरिकता दे दी गई। अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो तो वह भी भारत का नागरिक होगा और उसे भी स्वतः नागरिकता आज भी दे दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति जिसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो वो भी भारत का नागरिक होगा। और यदि कोई व्यक्ति जो संविधान लागू के 5 साल पूर्व से भारत में रह रहा है तो वह भी भारत का नागरिक होगा। तो ये 4 तरह के श्रेणियों को नागरिकता स्वतः प्राप्त हो गई। इन्हें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ भारतीय नागरिकता लेने में। तो अनुच्छेद 5 में इतना ही। अगर आपको जैसे कि पीटी का एग्जाम देना है किसी भी क्षेत्र का तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है। तो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 4 श्रेणी के लोगों को नागरिकता से संबंधित है जिन्हें स्वतः नागरिकता प्राप्त हो गई। लेकिन अगर आपको जैसे ऑनर्स पेपर लिखना हो या मेंस एग्जाम लिखना हो तो आपको ये पूरा लाइन ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पूरे व्याख्या सहित आपको लिखिएगा तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। और व्याख्या सहित लिखने के लिए ये भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है इसे भी आपको याद रखना है। और ये एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसमें जो व्याख्या दिया गया है वो, तो ये आपको दोनों ध्यान में रखना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।